सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक अवतार लिए। एक बार भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की असीम भक्ति देखकर उनकी रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने भीषण नाखूनों से संसार पे हावी हो रहे और भक्त प्रहलाद का सर्वनाश चाहने वाले हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यपु का वध होने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे प्रलयकालीन अग्नि की तरह दिखाई दे रहे थे। उनकी सिंह रूपी गर्जना ब्रह्मलोक तक सुनाई दे रही थी। उनका ये विशाल रौद्र रूप देखकर सारे देवता, दानव, पशु, पक्षी इधर उधर भागने लगे। उनका क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मदेव, साध्यगण, यम और मरुदगण उनकी स्तुति करने लगे। पर देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने संपूर्ण ब्रह्मांड को ही व्याप्त कर लिया। तब भगवान नरसिंह के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया, इस घटना का वर्णन हमें लिंग महापुराण में मिलता है, जिसके अनुसार भगवान नरसिंह का विशाल रौद्र रूप देखकर ब्रह्मदेव और अन्य देवगण भगवान शिव जी के शरण में गए। ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को भगवान विष्णु ने लिए हुए इस नरसिंह अवतार के बारे में सारी बातें बताई। हिरण्यकश्यपु का वध कर वो पूरे जगत में भय उत्पन्न कर रहे हैं, ये भी बताया। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को इसका कोई उपाय निकालने की विनती की। इस विनती को सुनकर शंकर भगवान ने सभी देवताओं को अभय दान दिया। दानवों का विनाश करने वाले, कल्याणकारी लेकिन क्रोध से भरे हुए भगवान नरसिंह के आवेग का विनाश करने के लिए भगवान शिव ने अपने भैरव रूपी वीरभद्र को याद किया। वीरभद्र तुरंत ही वहां पर पहुंचे। वो 3 नेत्र वाले, शस्त्रों को धारण किए हुए प्रलय अग्नि के समान थे। भगवान शिव ने उन्हें उस नरसिंह रूपी भयंकर अग्नि को समझा बुझाकर शांत करने के लिए कहा। अगर वे फिर भी ना माने तो स्वयं का महाभयंकर भैरव रूप दिखाने की आज्ञा दी। यह आदेश पाकर वीरभद्र नरसिंह के सामने जा पहुंचे। उन्होंने नरसिंह रूपी भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हुए उनको समझाने की कोशिश की। उनसे कहा कि हे नारायण, जिस दानव का वध करने के लिए आपने ये रूप लिया था, उस हिरण्यकश्यपु का आपने ही संहार कर दिया है। आपका ये रौद्र रूप महाभयंकर है, जो सृष्टि पर हावी हो रहा है। लेकिन वीरभद्र की ये बातें सुनकर भगवान नरसिंह का क्रोध और बढ़ता गया। उन्होंने वीरभद्र से कहा कि तुम यहां से तुरंत वापस लौट जाओ, मैं खुद इस सृष्टि का निर्माता हूं। ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, ये सब मेरे ही अंश है। पूर्व काल में ब्रह्मदेव मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुए थे और उनके ही ललाट से भगवान शिव जी उत्पन्न हुए थे। इसलिए मेरी शरण प्राप्त कर तुम यहां से चले जाओ। भगवान नरसिंह की अहंकार भरी बातें सुनकर वीरभद्र ने उन्हें पुनः एक बार सूचित किया कि उनके अलावा भगवान शिव भी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। इस बात को समझकर आप अपने महाभयंकर रौद्र रूप को समेट लीजिए, नहीं तो भगवान शिव जी के महाभयंकर शरभ रूपी अवतार से आपके इस नरसिंह रूप का संहार हो जाएगा। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान नरसिंह क्रोध में गरजने लगे। उन्होंने बड़ी ही तेजी से वीरभद्र को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान महाभयंकर, सृष्टि को व्यापने वाला शिव तेज उत्पन्न हुआ। वो तेज ना ही चांद का, ना ही सूर्य का और ना ही अग्नि से उत्पन्न हुआ था, बल्कि वो संपूर्ण रूप से भगवान शंकर का ही तेजस्वी प्रकाश था। गगनव्यापी उस शिव तेज में अन्य सारे तेज समा गए और उसमें से भगवान शिव जी का शरभ अवतार प्रकट हुआ। ये रूप अति भयंकर आकार में था। वे जटाधारी और सर पर अर्धचंद्र धारण किए हुए थे। उनका आधा शरीर सिंह का तो आधा पंछी का था। उनके 2 पंख, एक नुकीली चोंच और तीक्ष्ण दांत दिखाई दे रहे थे। 4 भुजाएं और 4 पैरों वाले महातेजस्वी भगवान शरभ भयंकर और गंभीर आवाज करने लगे। उनका एक क्रोध से भरा हुआ अति विशाल, महाभयंकर और तेजस्वी रूप देखकर भगवान नरसिंह का बल
और पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान शरभ ने अपने पंखों से भगवान नरसिंह को जकड़ लिया, अपनी पूंछ से उनके पैरों को बांध दिया, अपने भीषण नाखूनों से उनकी छाती पर कई वार किए। बार बार पंखों के आघात से भगवान नरसिंह मूर्छित हो गए। तब उन्हें लेकर भगवान शरभ आकाशमंडल में चले गए। सभी देवतागण उनके पीछे जाने लगे और भगवान शरभ की स्तुति करने लगे। नरसिंह भगवान ने भी 108 नाम लेकर शरभ रूपी भगवान शंकर की स्तुति की। उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि जब भी मुझ में अहंकार से दूषित अज्ञान उत्पन्न हो तब आप उसे दूर करें। ऐसा कहते हुए भगवान नरसिंह का अहंकार नष्ट हो गया और वे प्रसन्न चित्त हो गए। ये देखकर देवताओं ने भगवान वीरभद्र की पुनः एक बार स्तुति की। उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि जब भी हम पर ऐसा कोई संकट आ जाए आप सदा हमारी रक्षा करें। तब भगवान वीरभद्र ने सभी देवताओं और ऋषियों से कहा कि जिस प्रकार जल में जल, घी में घी और दूध में दूध मिलाने से एक हो जाता है, उसी तरह विष्णु शिव में लीन है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा कहकर भगवान वीरभद्र वहां से अंतर्धान हो गए। इस तरह भगवान शिव जी ने शरभ अवतार लेकर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध और अहंकार नष्ट कर दिया।